यहाँ पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक गिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिव पुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव हो जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मत ही, मरने का तो सोची मत ही, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां, ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर, जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर दे, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर दे। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव को अपने मन की बात कर। लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत बुरे फंस गए, हम बहुत बड़े तकलीफ में फंस गए, बहुत बड़ी तकलीफ में हम लोग फंस गए, हम बहुत व्याधियों में। एक पत्र आया है, बहुत अच्छा पत्र, अभी सूरत की कथा का। हमने कहा था सूरत की कथा में कि यदि सूरत वालों ने अगर दिल से कथा सुनी है तो बड़ौदा की कथा में उनका पत्र जरूर आएगा, और वो पत्र आया, वो पत्र पहुंचा।
मेरा नाम हीरल बहन है, मेरे पति का नाम दीपक भाई है। मैं स्वामीनारायण मंदिर के नज़दीक अटलादरा बड़ोदरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हैं तो आ सकती हैं। मेरा नाम हीरा बहन है, मेरे पति का नाम दीपक भाई है। मैं स्वामीनारायण मंदिर के नज़दीक अटलादरा बड़ौदा की रहने वाली हूँ। गुरुजी बोलते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं भी एक लोटा जल चढ़ाती थी और मैंने सूरत में कथा को श्रवण कर बाबा से विनय करी थी, गुरुदेव मेरे और मेरे पति के बीच अनबन हो गई थी, जिसका केस चल रहा था। वो केस खत्म ही नहीं हो रहा था। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई, 7 दिन की कथा मैंने सूरत के पंडाल में बैठकर सुनी और 7वां दिन कथा का पूरा हुआ और मेरा केस पूरा खत्म होकर मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। शिव को फिर निवेदन है, जो आप दिल से बाबा को कहते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, दिल से विनय करते हो, दिल से निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। भगवान शंकर उसको सुनते हैं। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। बोलो, जितने बैठे हो सब बोलो। ऐसे दयालु से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जो बैठ कर मांग रहे हैं, जो हम बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, जो निवेदन कर रहे हैं, जो बाबा से विनय कर रहे हैं, वो बाबा स्वीकार कर, वो दे रहा है, स्वीकृत कर रहा है, स्वीकार कर। देवराज कभी शिव मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भगवान शंकर की आराधना नहीं करा, कभी मंदिर नहीं गया, कभी पूजा नहीं करी, कभी अर्चना नहीं करी, पर माँ ने जो जल चढ़ाया था, 1 लोटा जल, वो माता का चढ़ाया गया जल बेटे के काम आ गया। माँ का चढ़ाया जल बेटे के काम आ गया। जो आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, विनय कर रहे हो, विनती कर रहे हो,
वो चढ़ाया गया जल एक ना एक दिन आपकी जिंदगी को पलट कर जरूर रखेगा, ये निश्चित है। जो चढ़ा, जो शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, जो शिव जी को जल समर्पित कर रहा है, वो आपका जीवन बदल कर रहा है, ये निश्चित। बस वो जल चढ़ाने में आपका विश्वास कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है, आपका भरोसा कितना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। देवराज शिव मंदिर में पहुंचा।